अब तो जवाब मिल गया, जितेंद्र सिंह ने जवाब दे दिया। अब गृह मंत्री के जवाब का बार बार मांग कही जा रही थी। आपके नेता भी खड़े होकर पूछ रहे हैं सदन में, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया, ये तो कह दिया। और ये सवाल वो तो पूछ रहे हैं, राहुल गांधी भी पूछ रहे हैं, बार बार उन्होंने सदन में कहा। अब तो ये कह दिया ना कि गोली नहीं चली है, सिर्फ आंसू गैस के गोले चले हैं और इसके साथ साथ गोली चलाने का आदेश मंत्री नहीं देते। चलिए, आज तो कम से कम एक बहस खत्म हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी जो बार बार बोलती है कि श्रद्धेय नेताजी ने अयोध्या में गोली चलवाई, आज भारतीय जनता पार्टी ने यह क्लियर कर दिया जो कि हम लोग बार बार कहते थे कि गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री, कोई मुख्यमंत्री नहीं दे सकता है। अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये नौटंकी की तो जितेंद्र सिंह जी का ये बयान सामने रखा जाए। मैं एक बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। बड़ा सवाल यह है कि किसानों के ऊपर लखीमपुर में गाड़ी चला करके उनकी हत्या जो की गई थी वो किसके आदेश से की गई थी, ये कोई बताएगा? आज के आजाद भारत में जब नाथूराम गोडसे के पुतले को गोली मारी जाती है तो वो एक मैसेज होता है, और वो गोली मारी जाती है भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद के उस पे, और वो कहती हैं कि नाथूराम गोडसे तो बहुत बड़ा देशभक्त था। जब इस देश में अभिजीत गंगोपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के सांसद से जब आप जैसी एक वरिष्ठ पत्रकार कोई सवाल पूछेगी कि गोडसे और गांधी, तो वो बोलेंगे आई विल हैव टू थिंक ओवर इट। देखिए, आज इस देश में विडंबना यह है कि अगर लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी कोई सवाल पूछें तो वो देशद्रोही, उन्होंने गलत किया। लेकिन कंगना रनावत जैसी सांसद को यह पूरा अधिकार है कि वो हमारे देश की बच्चियों को कहे कि इतनी बदसूरत सोच, इतनी भ्रष्ट मानसिकता, और ये कहे कि कईयों के संग शारीरिक संबंध बनाना आज की बच्चियां आजादी मांगती हैं, तो उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमारे जेनजी को गटर छाप कहा जाएगा, लेकिन वो सांसद को ये नहीं बताया जाएगा कि तेरा मुंह गटर है। ठीक है फराज जी, मैं उसका जवाब ले लूंगी। अच्छा, आप ये बताइए डिंपल यादव भी बार बार ये कहती, एक मिनट फराज जी, डिंपल यादव भी बार बार ये कह रही थी गोली चली, वो तो खुद प्रोटेस्ट के दिन मौजूद थी ना। राहुल गांधी प्रोटेस्ट के दिन तो वहां पर नहीं थे, छात्रों के साथ जो जंतर मंतर से संसद के लिए निकले थे। डिंपल यादव थी ना, छात्रों के साथ काफी वक्त वो वहां रही, गोली चलते देखी उन्होंने। नैरेटिव तो यार बार बार यही बनाया जा रहा है ना, गोली चली। नहीं, हैंग ऑन। क्या बिहार में गोली नहीं चली? सर दिल्ली की बात कर रही हूँ, मैं अभी दिल्ली की बात कर रही हूँ, पैलेट गन चलाई गई कि नहीं चलाई गई, हाँ या ना? जरूरी है कि क्या बोफोर्स तोप लगाएंगे आप हमारे बच्चों के ऊपर? पैलेट गन्स चली कि नहीं चली? क्या एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा हमारे बच्चों पर, तब माना जाएगा कि गोलियां चली कि नहीं चली? एक बच्चे की आंख चली गई, एक अस्पताल में बच्ची चली गई, पुलिस वाला अश्लील तरीके से डंडा दिखा रहा है, डंडा कर रहा है, इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी? ये गोली चलने से ज्यादा है कि हमारे देश की बच्ची के ऊपर अश्लील तरीके से डंडा किया जाएगा। एक डीसीपी थप्पड़ मारेगा हमारे देश की बच्ची को, वो थप्पड़ गोली से भी ज्यादा था। और मैं तो गृह मंत्री होता तो मैं इस्तीफा दे देता। इतना सब होने के बावजूद इस देश के जनसी को गटर छाप कहा जाएगा? टीजी मोहनदास भारतीय जनता पार्टी के केरला के बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल के जो प्रेसिडेंट थे, क्या कहते हैं कि मैं अगर होता तो शूट करने का आदेश दे देता, कुछ मर जाते और कुछ डिसेबल हो जाते।